हेलो स्टूडेंट। अभी आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन, द प्रोसेस आफ्टर द ब्लास्टुला फॉर्मेशन there is a gastrulation is occur. It is the process, the formation of gastrula from the blastula or blastocyst. In the gastrula stage there is show the slow rate of the cleavage or division is occur. This process of gastrulation is basically completed in two stages. First, the differentiation and the morphogenetic movement. गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टोसिस्ट के ठीक बाद वाली प्रोसेस, और ये स्लो प्रोसेस होती है, और आफ्टर द सेवन्थ डे, 7वें दिन के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब ये ब्लास्टुलेशन गैस्ट्रुलेशन में जैसे बताया हमने कि दो प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। पहला है डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन क्या कि अब डिफरेंस कैसे होता है, मतलब सेल में डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है। डिफरेंशिएशन मतलब हम जानते हैं कि जाइगोट हुआ, जाइगोट से गैस्ट्रुला बना, ब्लास्टुला बना। हमने ये भी देखा ब्लास्टुला में कि दो तरह की लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर। तो उसी के ये तो हो गया जनरल डिफरेंस, लेकिन इसके बाद ब्लास्टुला में जो चेंज होता है वहाँ डर्मल लेयर फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन विच द फर्टिलाइज zygote after blastulation. The gastrulation is occur in which the differentiation of derm layer is occur, because the human is the organism which have the three layer, germ layer, ecto and endo and meso. Differentiation होता है. This process result the formation of three germ layer, that is the ectoderm, mesoderm and endoderm. मतलब ऊपर वाली स्किन या ऊपर वाली लेयर, बीच वाली लेयर और अंदर वाली लेयर फ्रॉम द सेल ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट। सेकंड कहता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। अब यहाँ पर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्यों कि ये एक्टो, मीजो या एंडोडर्म लेयर फॉर्म हुई, तो ये लेयर फॉर्म होने के कारण ये मूवमेंट, मतलब कौन सी लेयर कहाँ पे किस तरह से मूवमेंट करेगी, वो मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट में आता है। इसी दौरान द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट टू सच देयर डेफिनाइट प्लेस इनटू द एम्ब्रियो। वो लेयर जो अपने अपने जगह पर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी इन दी इन्फेंट, मतलब हम समझेंगे कि एम्ब्रियो के अंदर में जो लेयर बनती है या ऑर्गन्स बनते हैं उनका मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट होगा, मतलब प्लेसमेंट होगा, लेयर कहाँ से कहाँ जाएगी या उसके ऑर्गन कैसे बनेंगी, ये इंपॉर्टेंट एक गैस्ट्रुलेशन में होता है। गैस्ट्रुलेशन बिगिन आफ्टर द 7 डे, मतलब हम देखेंगे कि कब चालू होगी ये 8th डे में। 7 दिन तक तो ब्लास्टुला में था, है ना, तो 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन में गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होगी। आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, आपकी बुक की ही डायग्राम है। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा दिखाऊं तो आप देखते हैं कि एक्टोडर्म सबसे अंदर वाली लेयर को दिखाया उसने, मीजोडर्म उसके ठीक वाली बीच वाली, और एंडोडर्म उसके नीचे वाली। मतलब अगर हम देखें तो ये पहली लेयर, ये और ये दूसरी लेयर अंदर वाली लेयर, इसके बीच में मीजोडर्म है ना। तो ये कहाँ पर आप तो बोलोगे कि ये तो सारी लेयर कहाँ दिखाई दे रही है हमको, अंदर में ही दिखाई दे रही है। तो ये कहाँ का इंडोर, कहाँ का एक्टो, है ना। एक्चुअली ये सारा एक ब्लास्टुला है, उसके बाद में होने वाली प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन, जहाँ पर अलग अलग पार्ट्स। अब इस कैविटी के अंदर में देखते हैं क्या लिखा है, यॉक सैक, और इस कैविटी के अंदर लिखा है एनिमल कैविटी।
ये है कोइलोम, कोरियंस, एंडोडर्म देखा हमने, मेसोडर्म देखा, एक्टोडर्म देखा। अब ये होता क्या है, इसको हम स्टेप वाइज एक के बाद एक समझेंगे। सेल ऑन द फ्री एंड इन द इनर सेल मास नोन एज द हाइपोब्लास्ट या प्रिमिटिवली एंडोडर्म, मतलब कौन सी वाली आ गई, दिस वन। ठीक है, कैसे है, अंदर में जो सेल के अंदर में यहाँ पर देखते हैं कि प्री मास ऑफ सेल्स होता है। यहाँ धीरे धीरे एक मास का, सेल का गुच्छा, इनर मास ऑफ सेल्स नोन एज द हाइपोब्लास्ट, प्रिमिटिव एंडोडर्म, एंडोडर्म नहीं बना है लेकिन प्रिमिटिव मास ऑफ सेल को कहा गया हाइपोब्लास्ट, बिकॉम्स फ्लैटेन, स्टार्ट डिवाइडिंग एंड ग्रो डाउनवर्ड टूवर्ड द ब्लास्टोकॉइल और कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। डाउनवर्ड मूवमेंट होगा और धीरे धीरे एक कैविटी में एक फ्लैटेन डिवीजन होगा, वहाँ डिवीजन फ्री डिवीजन होगा और एक लेयर बनेगी जिसको हाइपोब्लास्ट या एंडोडर्म कहा जाएगा। दिस लेयर ऑफ एंडोडर्म इज फर्स्ट सेल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये लेयर होगी कि उस फर्टिलाइज एग से डेवलपमेंट जब स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहली जो लेयर बनेगी वो है एंडोडर्म लेयर। इट ग्रो विद इन अ ब्लास्टोकॉइल, कैविटी के अंदर में जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा टू फॉर्म यॉक सैक। उसमें कैविटी बनेगी और एंडोडर्म के अंदर में जो कैविटी बनेगी उसके अंदर की लेयर को कहा गया है यॉक सैक, जो कि बहुत ही छोटा और कम मात्रा में होता है एनिमल्स में। बर्ड्स में काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है क्योंकि इसमें यॉक ज़्यादा होता है, क्योंकि एग्स देने के बाद उनका नरिशमेंट करने के लिए कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इंसानों में यॉक की मात्रा बहुत कम होती है। द रिमेनिंग सेल इन द इनर मास in contact with the cell of Rauber and called the epiblast or known as ectoderm, this one। ठीक है, रिमेनिंग क्या होगी, राउबर के करीब होगा, कॉन्टैक्ट विद द सेल ऑफ राउबर, और उसको इपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट मतलब, हाइपो मतलब अंदर, हाइपो मीन्स इनर, ब्लास्ट मतलब लेयर, इपी मतलब आउटर, आउटर मतलब एक्टो, ये एक्टोडर्म बनाएगा और हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म बनाएगा। बोथ लेयर इपी एंड हाइपो एंडो और एक्टो, अंदर वाली और बाहर वाली, एंडो एक्टो, बोथ लेयर फॉर्म फ्लैट, दोनों एक सरफेस बनाएंगी, लेयर बनाएगी। बायलैमिनर एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। बायलैमिनर मतलब, बाय मतलब दो, टू, लैमिनर मतलब लेयर, दो लेयर वाली कौन सी, एक तो बन गई कौन सी, एंडो, और एक बन गई एक्टो। तो ये एंडो और ये एक्टो, दिस एक्टो एंड एंडो बोथ लेयर now to form two layer after the formation of endo. The second layer differentiation what is the ecto. पहली लेयर एंडो बनी थी, दूसरी लेयर एक्टो बनेगी, दो लेयर हो बन गई। सेल ऑफ द इपोब्लास्ट डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड मूव सच अ वे दैट दे इनक्लोज द एमनियोटिक कैविटी। ये इस तरह से डिवाइड होते हैं, डेवलप करते हैं, मूव करते हैं ताकि वो एमनियोटिक कैविटी बना सके। ये एमनियोटिक कैविटी बनने के बाद द फ्लोर ऑफ दिस कैविटी हैज द एम्ब्रियोनल डिस्क। ये कैविटी एम्ब्रियोनल डिस्क बनाने में हेल्प करेगी। प्राइमरीली सेल ऑफ द डिस्क टुवर्ड द एमनियोटिक कैविटी, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देखना, पैरामिडियल सेल ऑफ द डिस्क toward the amniotic cavity from the embryonal ectoderm। ectoderm जो पहली लेयर बनी थी उसकी साइड से एक डिस्क टूवर्ड द एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी का एक डिस्क जैसे पार्ट बनेगा जो कि एक्टोडर्म से बनेगा। द रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी इज लाइन बाय द एमनियोजेनेटिक सेल। अब ये एमनियोजेनेटिक सेल जो रहेगा क्या करेगा,
कहाँ से कैविटी बनेगा? एमनियोटिक कैविटी से एक एमनियोटिक सेल बनेगी। लेटर दी सेल एमनियोटिक सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड फॉर्म एमनियन। ये ही एमनियोटिक सेल डिवाइड और रीडिवाइड होके एमनियन बनाएगी। अब एमनियन क्या करता है? एमनियन क्या है? एमनियन इज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। एमनियोनिक जेनिक सेल से जो एमनियोटिक कैविटी, रूप ऑफ एमनियोटिक कैविटी से बना है, वहाँ से सेल बनी, सेल डिवाइड हुई, उसने एमनियन बनाया। ये एमनियन क्या है? तो एम्ब्रियो के ऊपर का एक सराउंड करने वाला कवर और प्रोटेक्टिव कवर है जो एम्ब्रियो को ढक देगा। एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, शायद आपको उससे समझ में आ जाए। ये जो दिख रहा है, ये जो कवर दिख रहा है, ये है एमनियन। ओके, ये कवर दिख रहा है ना, ढकने वाला कवर, इसको हम कहेंगे एमनियन। समझ में आया? एमनियन क्या क्या होता है? दिस एमनियन, दिस इज फ्रॉम द प्रोटेक्ट कोर नोन एज एमनियन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज क्या हुआ? एक्टोडर्म बना, एंडोडर्म बना, और बाहर से एक्टोडर्म के कैविटी से एमनियन फॉर्मेशन होगा। नाउ दिस बाइलैमिनर एम्ब्रियोटिक डिस्क is positioned in between the amniotic cavity and yolk sac. yolk sac और amniotic cavity के बीच में एक लेयर बन गई। Actual gastrulation is occur into about the 15 days after the fertilization. स्टार्ट हुआ 8th डे से गैस्ट्रुलेशन का, 8वें दिन से गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। 15वें दिन तक, मतलब फर्टिलाइजेशन के 15 डे लेटर, द प्रोसेस ऑफ दिस गैस्ट्रुलेशन विल बिगिन, इन विच, अब यहां पे क्या होगा कि 2 लेयर बन चुके हैं। दिस 2 बाइलैमिनर एमनियोटिक डिस्क ट्रांसफॉर्म इनटू द ट्राइलैमिनर एमनियोटिक डिस्क। अब ये क्या हो गई? तो एक तो हो गया एक्टो, एक हो गया एंडो, और उसके बीच वाली जो लेयर बनेगी, सेल्स की लेयर बनेगी, उसको कहा गया है एंडोडर्म, सॉरी मीजोडर्म। इस एरिया को कहा गया है मीजोडर्म। कितनी हो गई? एक, ये दूसरी, अब ये तीसरी, तो इसलिए इसको कहा गया है ट्राइलैमिनर। इसलिए कहा गया उसको ट्राइलैमिनर, मतलब बाइलैमिनर से भी क्या हो गया? ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोटिक डिस्क फॉर्म हो गई। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर बाय डिवीजन एंड रीअरेंजमेंट। ये वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीअरेंजमेंट। अगर मैं बोलूँ रीअरेंजमेंट, मतलब जो सेल्स आई थी उसका रीअरेंजमेंट हुआ है, मतलब उन्होंने एक्टो और एंडो के बीच में नई सेल का लेयर पैदा हुआ, और वो बना एक्टो और एंडो के दोनों के रीअरेंजमेंट से। माइग्रेशन ऑफ द सेल इपीब्लास्ट ऑफ इपीब्लास्ट, इपीब्लास्ट के मतलब एक्टोडर्म की लेयर अंदर जो मूव हुई, उससे ही ट्राइलैमिनर फॉर्मेशन हुआ या तीसरी लेयर बनी। It begins with the formation of primitive stick and show groove, groove मतलब खांच, on the surface of the primitive groove, उसको क्या बोला गया? प्रिमेटिव स्टक से ही एक ग्रूव, शैलो ग्रूव मतलब हल्की सी खांच बनी, और वो खांच प्रिमेटिव ग्रूव कहलाती है। The stick progressed from the posterior to anterior of the embryo. ये खांच आगे से लेकर पीछे तक रन करी, जिसको हम प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं। ये पोस्टेरियर से लेकर एंटेरियर, आगे से लेकर पीछे तक ये रन करती है। फ्रॉम द साइट ऑफ प्रिमिटिव स्टक, थर्ड लेयर ऑफ सेल कॉल्ड मीजोडर्म एक्सटेंड बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म। एक्टो और एंडोडर्म के बीच में ये आगे प्रिमिटिव टू एंड, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रन हुई। एंटेरियर एंड ऑफ द प्रिमिटिव ग्रूव, एंटेरियर एंड मतलब अंत वाला, कम्युनिकेट विद द यॉक सैक, इस यॉक सैक के साथ में कम्युनिकेट रहेगी वो ग्रूव। एंड एंटेरियर एंड ऑफ द प्रिमिटिव ग्रूव कम्युनिकेट विद द यॉक सैक ऑफ एंटेरियर ग्रूव, नोन एज द, एंटेरियर मतलब सबसे अंत वाला, नोन एज द ब्लास्टोस्पोर, सॉरी ब्लास्टोपोर,
पोर, और अंत में उसको जब ये ब्लास्टोपोर डेवलप रहता है तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर एनस। एनस म्हणजे गुदद्वार, ठीक है। एनस फॉर्मेशन में ये इंड काम करता है। एम्ब्रियोनल डिस्क नाउ, अब जो डिस्क बनी थी नाउ हैज डिफरेंशिएशन इनटू द 3 लेयर, एक्टोडर्म बाहर की लेयर, मेसोडर्म बीच वाली लेयर और एंडोडर्म अंदर वाली लेयर। इसी 3 लेयर अंत में बन जाती है। नाउ दिस फर्दर प्रोसेस आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन कॉल्ड द ऑर्गेनोजेनेसिस। यहाँ तक ये जो कंडीशन दिख रहा है, यहाँ गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे एक्टोडर्म बन गई, मेसोडर्म बन गई और एंडोडर्म बन गई। यॉक सैक की कैविटी तो थी और एमनियोटिक सैक बन के ये कॉन्टैक्ट में आ गई यॉक सैक के, और ये एंटीरियर टू पोस्टेरियर रन करती है। यहाँ तक की जो प्रोसेस कहलाती है वो है गैस्ट्रुलेशन। इसके ठीक बाद चालू होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन जेनेसिस मीन्स दिस एक्टो, मीजो और एंडो, दिस 3 लेयर टुगेदरली वर्क्स एंड वर्क फॉर द ऑर्गन फॉर्मेशन। ये तीनों लेयर मिलकर ऑर्गन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ऑर्गन मतलब हम जानते हैं कि बहुत सारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हम जैसे लास्ट ईयर में देख चुके हैं कि किस तरह से सेल से टिश्यू से ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाता है। आपके बुक में एक चार्ट दिया है 2.16 कि कौन से लेयर से, मतलब एंडो, मीजो, एक्टोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं। जैसे का एक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन बनेंगे। आपके बुक में बहुत सारे चार्ट दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है स्किन बनेगी, हेयर बनेंगे, नेल, स्वीट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, लैक्रिमिनल ग्लैंड, सेबेशियल ग्लैंड एंड सो ऑन। उसके बाद में दांत, एक्सटर्नल ईयर, फॉरगट, हाइंडगट, दिस ऑल दी पार्ट्स इज डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म। मीजोडर्म से क्या क्या बनेंगे, तो इसके सारे बॉडी पार्ट बनेंगे। स्पेशली यहाँ पे दिया है कनेक्टिव टिश्यू बनेंगे, स्किन बनेगी, एड्रेनल कॉर्टेक्स बनेगा, हार्ट बनेगा, ब्लड वेसल बनेंगे, लैम्पेटिक सिस्टम बनेंगे और बहुत सारे पार्ट्स जैसे डेफिनाइट टीथ, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव स्टार, गोनाड्स, किडनी एंड सो ऑन। तो एंडोडर्म से क्या क्या बनेंगे ये भी दिया है। सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से क्या क्या बनेंगे। दिस ऑल अबाउट दी गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट इज द प्रेगनेंसी, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।